नमस्कार दोस्तों, कल की डेट में नवंबर फर्स्ट हो जाएगी 2025 का। महीना स्टार्ट हो जाएगा। आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट क्या चल रहा है, वो सारी कैटेगरीज की बात करेंगे। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीज़ा सक्सेस रेट है जो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ऐसे वीज़ा स्टैंप हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों का फाइल है जो सबमिटेड है, या वेरी सुन आप फाइल सबमिट करने जा रहे हो, आप लोगों का कनाडा जाने का ड्रीम है जो पूरा हो जाए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं बात करनी चाहूंगा विजिटर टूरिस्ट वीजा वालों के लिए। चलो, जो भी कैटेगरी की बात करते हैं, बट मैं एक डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें हर एप्लीकेशन में सबमिट करना। वो होती है जी ITR। देखो, हम टूरिस्ट विजिटर वीजा लगा रहे हैं, या स्टडी लगा रहे हैं, या स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगा रहे हैं, हमें शो करना होता है जी हमारी इनकम कितनी है। देखो, इनकम हो गया और फंड हो गया, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, हमारे रिफ्यूजल लेटर पे लिखा होता है यू डू हैव इनसफिशिएंट इनकम सोर्स। ठीक है, जहाँ फिर आपके पास आपको आ जाता है कि यार मेरी तो फंड के ऊपर रिफ्यूजल आ गई, मैंने तो 10 लाख शो किए थे, मैंने 15 लाख शो किए थे, फिर भी मुझे फंड के ऊपर रिफ्यूजल आएगी। इस चीज को आपने समझना होगा। जो फंड होता है वो आपका बैंक बैलेंस हो गया। जो इनकम होती है वो होती है कि मैं सालाना एनुअली, मतलब एनुअली मैं कितना कमाता हूँ। वो कैसे पता चलता है, वीजा ऑफिसर को हम कैसे शो करते हैं इनकम, वो होती है ITR के हिसाब से। अब ITR जब हम सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी फाइल लगा रहे हो, मैं फाइल लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पुनीत कनाडा जाने की फाइल लगा रहा है, तो पुनीत ने अपनी ITR सबमिट कर दी। तो पुनीत की ITR कितनी है? 5 लाख की ITR है। तो पुनीत कहता है कि यार मेरी 5 लाख की ITR है, मैं 5 लाख एक साल में कमाता हूँ। हम ज्यादा की ITR क्यों नहीं भरते कि ज्यादा इनकम शो हो जाए? क्योंकि हमें अगर हम ज्यादा ITR भरेंगे 7-8 लाख की, या 10 लाख की, या 12 लाख की, तो हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। दैट्स वाई हम नील की जो है अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली हम जो होती है हमारी ITR नील की भर देती है, जो कि 5-6 लाख की आपकी ITR होती है। उसमें आपको समझना होगा कि ये इनकम सफिशिएंट नहीं है। आपको स्टिल, अगर आपकी इनकम सफिशिएंट है तो आपके फंड के ऊपर फ्यूजल आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्या टैक्स भरना पड़ेगा? क्या हमें अगर कनाडा का वीजा लेना है तो पहले इंडिया का टैक्स भर के इनकम ज्यादा करनी पड़ेगी? नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि इनकम को इंक्रीज करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर्स की ITR भी साथ में सबमिट करो। आपकी फॉर एग्जाम्पल पुनीत की इनकम 5 लाख है, तो पुनीत की वाइफ की इनकम 5 लाख होगी, पुनीत की मदर की, फादर की, ठीक है, उसके भाई बहन की। जितने फैमिली मेंबर है तो आप अपनी फैमिली को ज्वाइंट फैमिली शो करो, और इनकम है उसको 20-25 लाख तक जो है शो करो। तो जो कि आपकी ITR है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के ITRs को सबमिट करो। चाहे वो कौन सी फाइल है, चाहे आपकी स्टडी वीजा की फाइल है, चाहे आपकी टूरिस्ट विजिटर वीजा की फाइल है, चाहे आपकी स्पाउस ओपनिंग वर्क परमिट की फाइल। देखो, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीजा सक्सेस रेशो। वीजा सक्सेस रेशो कनाडा का बहुत अच्छा है। हर किसी को वीजा मिल रहा है, बट हर किसी को रिफ्यूजल भी मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि यार कनाडा आज की डेट में ना प्रोफाइल बेस्ड वीजा दे रहा है, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी है। प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है तो आपको वीजा मिलेगा, अगर उसमें कमियां है, अच्छे ढंग से फाइल नहीं लगी, तो 100% आपकी फाइल रिफ्यूज होगी। अब आपकी फाइल में मैंने आपको इनकम और फंड आपको बता दिया, और उसके बाद भी आप बहुत सारी चीजें होती हैं कि लाइक आपका पर्पस ऑफ विजिट कितना स्ट्रांग है, आपके पास इनविटेशन लेटर है, पेरेंट्स अपने बच्चों को मिलने जाते हैं, या फिर आप फ्रेंड के मामले में जाते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने जाता है बेस पे जाते हैं, या फिर टूरिस्ट वीजा और होटल बुकिंग होता है। पर्पस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। वीजा ऑफिसर को ये ना लगे कि यार ये कॉपी पेस्ट है पर्पस। क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में हम फाइल सबमिट करते हैं, वहां पे एक एप्लीकेशन का कवर लेटर कॉपी किया, दूसरी एप्लीकेशन के कवर लेटर में पेस्ट कर दिया। ये चीजें उनके पास जो होते सॉफ्टवेयर्स होते चेक करने के लिए, 5 मिनट में चेक कर लेते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है या हैंड रिटन है। कवर लेटर हमेशा अपने वे से लिखो। उसमें अगर आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं, दैट्स ओके। अगर आपका कुछ मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, दैट्स ओके। क्योंकि वो पता चलता है कि यार ये जेन्युइन लिखा हुआ है, ठीक है। आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप वीजा ऑफिसर को समझाना चाहते हो। उसमें अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ये चीजें दैट्स ओके है।
ठीक है, बट आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये चीज समझ नहीं होगी, बट कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है, कहीं इंटरनेट से उठाया हुआ ना हो, ये चीजें कॉपी पेस्ट ना हो। कवर लेटर आपका एक अच्छे वे में लिखा हो। कवर लेटर में क्या चीजें आ जाती हैं, अगर आपका टूरिस्ट विजिटर वीजा है, तो चाहे आपका स्टडी वीजा है, चाहे आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, तो उसमें हमेशा हमें वीजा ऑफिसर को बताना पड़ता है, भरोसा दिलवाना पड़ता है कि जी मैं वापिस आऊंगा, ठीक है, यू विल नॉट लीव कैनेडा, ये रिफ्यूजल लेटर पे लिखा जाता है। तो उसको भरोसा कैसे दिलाया जाता है, तो वहां पर हमको जो होता है कि लिखना होता है कि यार मैं जो है अपना वापिस आऊंगा, वापिस आने के रीजन बताने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुनीत है, पुनीत की जमीन है, तो मैं कहूंगा कि जी मेरी जमीन है, जहाँ पे लाखों की करोड़ों की जमीन है मेरी, मैं इसको छोड़कर नहीं रहूंगा कनाडा, मैं वापिस जरूर आऊंगा अपनी जमीन के लिए। मेरे मदर फादर है, तो मैं वहां पे कनाडा नहीं रहूंगा, मेरी ओल्ड एज है उनकी, उनकी टेकिंग केयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। सो ये सारी चीजें हैं कि लाइक एक टाइज टू इंडिया दर्शाते हैं, रीजन दर्शाते हैं कि यार मैं वापिस जरूर आऊंगा। सो जहां पे अगर आप ये चीजें नहीं एक्सप्लेन करते तो वो आपकी रिफ्यूजल आना तय है। तो चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी है, प्रोफाइल बेस्ड ट्रेंड है जी, अगर आप अच्छी ढंग से एप्लीकेशन सबमिट करोगे आपका वीजा जरूर मिलेगा। स्टडी वीजा की बात कर लेते हैं जी। स्टडी वीजा में अगर आप चाहते हो कि यार मैं नॉर्मल डिप्लोमा लेकर, ठीक है, जो है एसटीएस नॉन एसटीएस कैटेगरी को अब कुछ है नहीं, जनरल कैटेगरी है सबको, आप विदाउट एक ऑफर लेटर के ऊपर बेस पर भी फाइल सबमिट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे आपके वीजा आने के चांसेस 100 में से 2% है, ठीक है, लकीली। सो मतलब क्या है कि अगर आपने कनाडा का स्टडी वीजा फाइल लगानी है तो आपके 6.5 या फिर 6 ओवरऑल 6 ईच आपके स्कोर होने चाहिए। एक आधे में 5.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपने 1 साल की फीस पे की होनी चाहिए, जीआईसी आपने पे किया होना चाहिए। उसके बाद आपने फंड 10-15 लाख शो किए होने चाहिए, रेलेवेंसी प्रोग्राम की और सुपीरियरिटी होनी चाहिए। आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज की डेट में अगर आपने वीजा लेना है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए एंड आपको जो है फाइल अच्छे ढंग से लगानी होनी चाहिए। एक कंसल्टेंट जिससे आप फाइल लगाते हो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में जाते हो, आपको लड़कियां हैं जो गाइड करती हैं, आपको काउंसलिंग कोई और देता है, फाइल कोई और लगाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई और गैदर करता है, तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ठीक है। सो पुनीत इमिग्रेशन में आपको क्या मिलता है कि आपकी फाइल है जो हमेशा मैं ही लगाता हूँ, हर फाइल मेरे द्वारा सबमिट की जाती है। उसके बाद आपकी जो फाइल है मेरे द्वारा रेडी की जाती है और मैं ही आपके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स हैं तो उनसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। सो ये सारी चीजें पुनीत इमिग्रेशन में मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जहाँ पे फाइल सबमिट होने से पहले हम आपको सारी फाइलें जो शेयर करते हैं, और उसके बाद जीसी की डिटेल सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड फर्दर जो होता है कि लाइक हम आपको जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हम आपके वीजा लगने के चांसेस भी बहुत अच्छे बढ़ा देते हैं, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। हमारे पास ज्यादातर रिफ्यूजल केसेस आते हैं, फ्रेश केसेस 5% है, बट रिफ्यूजल केसेस 95% होते हैं। उनकी हम वीजा निकलवा के देते हैं। हजारों बच्चों को, हजारों एप्लीकेंट को, हजारों पेरेंट्स को हमने कनाडा जो है भेज चुके हैं ऑलरेडी। सो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट है जो कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।